नमस्कार दोस्तों। अफवाह ऐसी फैली कि लोगों को भगदड़ मच गया। लोग इधर भाग रहे हैं, इधर भाग। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। नगर हवेली में, सिलवासा में ऐसा किसी ने भी एक्सपेक्ट तक नहीं किया था कि ऐसा हो जाए। लोग तो चैन की नींद सोए थे। किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। 23 जुलाई 2026 के दिन 1:30 के रात के 1:30 पर ऐसी बाढ़ आई कि लोग बस अपनी जान बचाते रहे। ना ही तो सरकार ने इन्फॉर्म किया लोगों को, ना ही किसने, ना रेस्क्यू टीम ने, किसी ने भी इन्फॉर्म नहीं किया कि पिपरिया जैसे विस्तार और भी अलग अलग जगह विस्तार जहां बाढ़ आने का बहुत संभावना है, किसी को नहीं पता था क्या हुआ। 23 तारीख को ऐसी वर्षा पड़ी कि लोग अपनी जान बचाने के पीछे, कई लोगों तो अपनी जान बचाने के लिए बाढ़ में अपने ये जो पतरा है, जो रूम के जो पतरे होते हैं उनके ऊपर चढ़े हुए हैं, छत के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं, अपनी जान बचा रहे हैं। पिपरिया में ऐसी दर्दनाक बाढ़ 2001 बार आई थी, 2004 में ऐसी कभी भी नहीं बाढ़ आई थी। लेकिन प्रकृति ऐसा इस बार 23 जुलाई 2026 को बाढ़ लाई कि लोगों को अपनी जान बचाने में मजदूर। इतना लोग परेशान हो गए, लोगों को सामान तहस नहस हो गया। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। रात 1:30 पे ऐसी बाढ़ आई कि लोग अपनी जान, सब तो चैन की नींद सोए थे, लेकिन कौन जानता था कि ऐसा बाढ़। कम से कम रात 10 बजे मधुबन डैम भारी वर्षा के कारण कम से कम 10 गेट खोले गए, जिससे इतनी ज्यादा लोड में पानी आया कि पिपरिया जैसे जितने भी जगह है, पिपरिया, रखौली, नरौली जैसे छोटे छोटे विस्फोट में जहां बहुत पानी जल्दी ही आ जाता है, वैसी जगह पर बाढ़ आने का संभव। ना ही तो सरकार ने इन्फॉर्म किया कि ऐसा बाढ़ आने वाला है। अगर सरकार ने इन्फॉर्म किया होता किसी को, तो शायद लोग अपने सामान को इधर उधर कर सकते थे, अपनी जान भी बचाने के लिए कहीं तो चले जाते, उस एरिया से निकल जाते। लेकिन देखो, गलती सरकार की भी नहीं है। सरकार, वैसे तो सरकार बताना चाहती थी लेकिन नहीं बताया, क्योंकि ऐसा उस दिन बारिश ही हुआ। लेकिन थोड़ी गलती सरकार की भी है, क्योंकि अगर सरकार उस दिन बता देती या कोई भी साइलेंट कर देती, रेड अलर्ट कर देती, तो शायद लोगों की सामान बच पाती। भले इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन लोगों के सामान तहस नहस। ऐसी दर्दनाक सामान आप देखोगे ना, मतलब आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे, इतना तहस नहस हुआ है। जो तो बड़े एरिया में रहते हैं वहां तो बाढ़ नहीं आई, लेकिन जैसे पिपरिया, रखौली और भी कई सारे जगहों पर बाढ़ आ गई। तो सरकार को अगर इन्फॉर्म शायद की होती तो लोगों का ऐसा हाल नहीं होता। लोग वहां से एरिया खाली करते या फिर अपना सामान 1 तल्ले से 2 तल्ले, और बस उन्हीं का थोड़ा बहुत सामान या कुछ वो खुद सेफ हैं। और जो पतरे वाले हैं, पतरे वाले जो घर हैं जिनके ऊपर पतरे लगे रहते हैं, वो नहीं, उनका घर बच पाया, क्योंकि वो 1 तल्ला से ज्यादा नहीं होता। और इतना पानी आया था कि कम से कम 2 तल्ला तक पानी चला गया था। अगर कोई घर है, कोई 3 तल्ला है, तो वो तीसरे तल्ला पे जाके बैठा हुआ है, अपना सामान रखा हुआ है। उन्हीं का घर थोड़ा तहस नहस होने से। गलती सरकार की भी है। अगर सरकार पहले से ही अगर वो एरिया खाली करवा देता, हाँ मानता हूँ सरकार ने मदद की है और करे जा रही है, कर भी रही है। यहाँ लोग भी बोल रहे हैं हाँ सरकार मेहनत कर रही है, पैसों की, राशन की। और वहाँ सरकार ने बोल दिया है जो भी जगह पर, कि बोल दिया है कि 1-2 महीने की भाड़ा जो भी है, तुम अगर आप कोई भाड़े पे रूम में रहते हो तो माफ़ कर दिया गया है। ऐसा सुनने में आया है। हम तो इसको पूरा तरीके से नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा सुनने में आया है। तो ये ऐसा ही बाढ़ आया कि लोग तहस नहस हो गया। और उसके बाद 2-3 दिन तक तो वही हाल रहा। उसके बाद जब पानी निकला, पानी तो जल्दी ही निकल गया, कोई 2 दिन नहीं लगा, 3 दिन नहीं लगा, निकला, आया, रात में ही आया, सुबह तक निकल गया सारा पानी। और लोगों के, जो मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास भैंस है 13-13, 14-14, वो भैंस मर गए।
पानी की इतनी दबाव में वो बच ही नहीं पाए, बेचारे जाए तो जा कहाँ। जो जो इसका मालिक होगा उसका सोचो कितना नुकसान हुआ होगा। लोगों के दुकानों में 10-10 लाख का सामान, करोड़ रुपए का सामान, और ये नहीं कि एरिया में ही है, कितनी सारी कंपनियां भी डूब गई, करोड़ों अरबों खरबों रुपए का माल उनका खराब हो गया पानी के वजह से। और कोई नहीं जानता था कि ऐसा बारिश आएगा। प्रकृति है, प्रकृति से लड़ नहीं सकते, लेकिन इसका समाधान निकाला जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही था, तब तक के लिए धन्यवाद।